सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस पर नई दिल्ली के भारत मंडपम से देश को सहकारिता क्षेत्र की नई सौगातें मिली। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारिता को ग्रामीण समृद्धि का सबसे बड़ा आधार बताया, जबकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता आंदोलन राजस्थान के गांव ढाणी तक पहुंच चुका है। प्रदेश आज ईपैक्स, डेयरी, एमपैक्स, नई सहकारी समितियों और डिजिटल सहकारिता में देश का अग्रणी राज्य बन गया है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। साल 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद सहकार से समृद्धि का सपना तेजी से साकार हुआ। 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र को नई ऊर्जा, नई तकनीक और नई पारदर्शिता मिली। भारत मंडपम में आयोजित स्थापना दिवस समारोह में देश भर की सहकारी संस्थाओं ने भाग लिया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। सहकारिता मंत्रालय बनने के बाद कृषि और ग्रामीण विकास में क्रांतिकारी बदलाव आया है। रोड मैप बनाकर सहकारी क्षेत्र की कमियों को दूर किया गया और व्यवस्था को तकनीकी रूप से मजबूत और पारदर्शी बनाया गया। आज सहकारिता मंत्रालय ने 5 साल में ये सिद्ध कर दिया है कि सहकारिता मंत्रालय राज्यों के काम में दखल के लिए नहीं है, राज्यों के काम में मदद करने के लिए है, नीति निर्माण के लिए है और उनके उत्कर्ष के लिए है। और ऐसे कई सारे काम सहकारिता मंत्रालय ने हाथ में लिए, जिन्होंने कांग्रेसी मानसिकता वाले सारे लोगों के अनुमानों को गलत कर दिया। हमने इस 5 साल में समस्याओं की पहचान की है, संभावनाओं का तराश कर उसको जगाकर परिपूर्ति की ओर ले जाने की नीतियां बनाई है और भविष्यमुखी नीतियों को भी राज्यों को देने का काम किया है। मित्रों, ये 5 साल सहकारिता का मंत्रालय के, जब भी सहकारिता आंदोलन का भारत का इतिहास लिखा जाएगा, निश्चित रूप से स्वर्णमयी अक्षरों से लिखा जाएगा, इसका मुझे बहुत बड़ा विश्वास है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि ई-पैक्स व्यवस्था लागू होने से सहकारी संस्थाओं की कार्यप्रणाली, लेखा परीक्षण और अंकेक्षण में पारदर्शिता और आसानी आई है। डिजिटल पेमेंट सिस्टम से भुगतान प्रक्रिया भी तेज और भरोसेमंद हुई है। उन्होंने कहा कि सहकारिता से किसानों, पशुपालकों, महिलाओं और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक संबल मिला है और सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ा है। अमित शाह ने किसानों से जैविक खेती अपनाने और रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से बचने की अपील की। कार्यक्रम में उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा कि धारा 370 हटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके सपने को साकार किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का एक प्रकार से 125वां जन्मदिन है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी मेरे जैसे करोड़ों कार्यकर्ताओं के जीवन में भारतीयता, भारत माता के प्रति श्रद्धा और भारतीय संस्कृति का महत्व प्रस्थापित करने में उन्होंने पूरा जीवन खर्च किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर न होते तो आज कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। यही वो महापुरुष थे जिन्होंने एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चल सकते, न केवल वो आंदोलन की शुरुआत की, इसके लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए। और आज फिर से एक बार मैं मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का धारा 370 हटाने का स्वप्न भी हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने पूरा किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राजस्थान में सहकारिता आंदोलन अब गांव ढाणी तक पहुंच चुका है। राजस्थान में 42,000 से अधिक सहकारी समितियां हैं, जिनसे 1 करोड़ 35 लाख से ज्यादा सदस्य जुड़े हैं। सदस्यता अभियान के तहत 8,90,000 नए सदस्य जोड़े गए हैं और हर ग्राम पंचायत में समिति बनाने का लक्ष्य है।
उन्होंने बताया कि डेयरी सहकारिता मॉडल लाखों पशुपालकों की आय का मजबूत आधार बना है और अब डेयरी संघ मुनाफे में है। प्रदेश में दूध संकलन भी बढ़कर 45 लाख लीटर प्रतिदिन पहुंच गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-पैक्स के जरिए 10 करोड़ से अधिक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुए हैं, जिससे पारदर्शिता और डिजिटल कार्य प्रणाली मजबूत हुई है। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के मात्र 5 वर्षों में देश भर में जो अभूतपूर्व क्रांति आई है, उसने राजस्थान भी एक अग्रणी भूमिका निभाने का सौभाग्य मिला है। पिछले 2.5 वर्षों में राजस्थान में सहकारिता आंदोलन गांव-गांव तक पहुंचा है। राज्य में लगभग 42,000 से अधिक सहकारी समितियां, जिनमें 1 करोड़ 35 लाख से अधिक सदस्य जुड़े हैं। सहकार सदस्यता अभियान के तहत 8,500 शिविरों के माध्यम से 8,90,000 नवीन सदस्य विभिन्न सहकारी समितियों से जोड़े गए हैं। हम हर एक ग्राम पंचायत तक सहकारी समिति के गठन के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं। राजस्थान का डेयरी क्षेत्र सहकारिता की बड़ी सफलता का उदाहरण है। आज राजस्थान का डेयरी सहकारिता मॉडल लाखों पशुपालक परिवारों की आर्थिक रीढ़ बन चुका है। राजस्थान को कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन तथा जिला दुग्ध संघों से लगभग 9,40,000 दुग्ध उत्पादक सदस्य जुड़े हुए हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि मजबूत सहकारिता ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आधारशिला है और भारत आज दुनिया में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों से दूध की गुणवत्ता और किसानों की आय में सुधार हुआ है। स्थापना दिवस समारोह में 50,000 पैक्स का ई-पैक्स में रूपांतरण किया गया। इसके साथ ही अन्न भंडारण गोदामों का हस्तांतरण, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। कई डिजिटल प्लेटफॉर्म और एप्स का शुभारंभ किया गया, जिनमें राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पोर्टल 3.0 और जियो टैग मोबाइल ऐप शामिल है। कार्यक्रम में नई सहकारी संस्थाओं का उद्घाटन और प्रदर्शनी और पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। सहकारिता क्षेत्र आज आदरणीय गृह मंत्री के नेतृत्व में एक आंदोलन का रूप लिया। गांव-गांव में आज सहकारिता आंदोलन की चर्चा है और सहकारिता आंदोलन जितना मजबूत होगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था उतनी ही सशक्त होगी। और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सहकार से समृद्धि। अगर सहकार मजबूत होगा तो गांव के लोगों की समृद्धि बढ़ेगी। विश्व में हमारा जो पशुपालन मंत्रालय है, उसका सीधा संबंध सहकारिता के साथ जुड़ा है। आज हम विश्व में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो प्रयास हुए 2014 के बाद से आज तक, उसके प्रयास का परिणाम है कि आज पूरे विश्व में दूध उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है, 1 नंबर के स्थान पर है। समारोह में राजस्थान को 10 नए अन्न भंडारण गोदामों का शिलान्यास, 50 गोदामों का लोकार्पण और 100 गोदामों का राज्य भंडारण निगम को हस्तांतरण मिला। जयपुर के सुमेल गांव में 64 एकड़ क्षेत्र में सहकार वन का ई भूमि पूजन भी किया गया, जहां खेजड़ी, रोहिड़ा और नीम सहित हजारों पौधे लगाए जाएंगे। पिछले 5 वर्षों में सहकारिता मंत्रालय के प्रयासों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिली है। तकनीक, डिजिटल भुगतान, डेयरी विकास और महिला सशक्तिकरण से राजस्थान एक मॉडल राज्य के रूप में उभरा है। सहकार से समृद्धि अभियान गांव ढाणी तक पहुंच रहा है। समारोह में केंद्रीय व राज्य सहकारिता मंत्री, मुख्य सचिव और कई वरिष्ठ अधिकारी और सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो देश के सभी राज्यों से तुलनात्मक रूप से देखें तो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को इस कार्यक्रम में बुलाया गया। मुख्यमंत्री ने जो लगातार 2.5 साल तक सहकारिता के क्षेत्र में प्रयास किए हैं, उनमें कारगर सफलता मिली है। तो दूसरी तरफ गौतम दत्त भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे, जो सहकारिता मंत्री हैं। कैमरा पर्सन जितेश के साथ ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।